माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम इंदौर की फेमस डिश भुट्टे की खीर बनाएंगे, जो एक टेस्टी और हेल्दी डिश है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भुट्टा लेंगे और इस तरह से उसके दानों को निकाल लेंगे सभी को, और अच्छे से इनको वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 भुट्टे लिए हैं और इस तरह से उनके दाने निकाल लिए हैं और अच्छे से उनको वॉश कर लिया है। अब मैं एक मिक्सर जार लूंगी और इसमें इन सभी दानों को डाल दूंगी इस तरह से। अब हम इन दानों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए, हमारा भुट्टा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इस तरह से इसका पेस्ट हमें रेडी करना है। बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा इसको मोटा भी नहीं करना है। इस तरह से मीडियम इसका पेस्ट बनाना है। अब सबसे पहले गैस में हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हम जीरा, आधा चम्मच राई दाना और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हींग और महीन कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैंने ली है और महीन कटा हुआ 1 पीस अदरक का। इन सभी को हम ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/4 चम्मच हम हल्दी और जो पेस्ट हमने भुट्टे का बनाया था, अब इसमें हम वो पेस्ट को डाल देंगे इस तरह से। अब सभी को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह भून लेंगे। दो मिनट इसी तरह से हमको इसको अच्छे से भून लेना है भुट्टे को। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इससे। अब इसमें डालेंगे हम आवश्यकता के अनुसार नमक। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और यहाँ पे डालेंगे हम शक्कर। 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच यहाँ पे शक्कर हम डाल लेंगे इसमें। इससे बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड डाल रही हूँ, रेड चिली फ्लैक्स सीड, जिससे दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इनको भी हम इस तरह से अच्छी से इसी में मिक्स कर लेंगे सभी को। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच मलाई के। आप चाहें तो 1 कटोरी दूध भी इसमें डाल सकते हैं, बट अगर आपको क्रीमीनेस चाहिए और अच्छा सा स्वाद चाहिए तो आप मलाई इसमें डालिए, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इस तरह से 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें मलाई के ऐड कर दिए हैं। तो इसको मैं अब इसी तरह से मिला दूंगी इसमें अच्छे से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इससे स्वाद में भी बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी नारियल का पाउडर इस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नारियल को घिस के भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद इसका आता है। इसे भी हम इसी तरह से अब मिक्स कर देंगे इसी में अच्छे से। आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये बरसातों में जब भुट्टे आते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है डिश, क्योंकि फ्रेश भुट्टे रहते हैं। तो उससे जब हम बनाते हैं ना फ्रेश भुट्टों से, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो आप भी जरूर घर पे ट्राई कीजिए इस डिश को और कैसी लगी कमेंट करके भी बताइए। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नारियल का बूरा डालने के बाद 2 मिनट हमें इस तरह से पकाना है, जिससे अच्छी तरह से नारियल का बूरा इसमें मिक्स हो जाए और इसका स्वाद अच्छा सा आए। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से
थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे भी हम इसी तरह से सभी में मिक्स कर लेंगे, धनिया को भी। अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस। यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस लिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। लीजिए, अब खाने के लिए हमारी डिश रेडी है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। भुट्टे का कीस बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। जब हम इसे प्लेट में डालेंगे तो इस तरह से धनिया डाल देंगे एक लाइन से, और एक लाइन से इस तरह से हम जो कोकोनट का बूरा है उसको हम इस तरह से डाल देंगे, जिससे दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। ये सर्विंग के समय आप ऐसे सर्व कीजिए तो देखने के साथ खाने का भी मजा आएगा। और इसी तरह से हम इसकी लाइंस रेडी करेंगे। एक धनिया की लाइन बना देंगे इस तरह से, और एक कोकोनट की। इस तरह से आप सर्व कीजिए इसे। इंदौर की बहुत फेमस डिश है, इसको बहुत पसंद किया जाता है वहां पे। आप भी घर पे इसे ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये डिश खाने में। ये हेल्दी भी है, इस बहाने बच्चे भी इसको खाते हैं। लीजिए, हमारी डिश बनके बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए घर पे। थैंक यू।